जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स के इस एपिसोड में पिछले एक वर्षों के करेंट अफेयर्स को घटना चक्र की आई दृष्टि बुक से रिवीजन करने वाले हैं। इस बुक में 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक के करेंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइवेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। ठीक है, 10 से 12 जनवरी 2024 को ब्राइवेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें यहाँ क्वेश्चन और बन सकता है कि ये कहाँ पर किया गया? तो गुजरात में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों किया जाता है? तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कौन सा संस्करण था? तो इसका संस्करण था 10वां। ठीक है, 10वां संस्करण जो कि गुजरात में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी कि पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पयला वैशाख को। ठीक है, पयला वैशाख क्या है? तो बंगाल नववर्ष का प्रथम दिन है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा राज्य दिवस मनाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगलार माटी बंगलार जल। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत है, बंगलार माटी बंगलार जल, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है? तो ये सूरत हवाई अड्डा जो कि गुजरात में है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये IIT कानपुर में लॉन्च की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक एवं IIT कानपुर की साझेदारी में ये इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फॉर कावेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये महुआ मोइत्रा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद है महुआ मोइत्रा, जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी। ठीक है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यानी कि NCRB के द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 से 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? तो 422.2 हो गए हैं। ठीक है, 445 से घटकर 422 हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो ये कोलकाता में सबसे कम। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस अस्पताल का क्या नाम है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इस अस्पताल का नाम है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी प्रदान की है। संवेदनशील जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 में जन औषधि केंद्र 10वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये एम्स देवघर झारखंड में किया गया है 30 नवंबर 2023। वैसे डेट नहीं, आपको ये जगह याद करना है। एम्स देवघर झारखंड में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर कर दिया गया है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है? तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 को किया गया है। ठीक है, 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आयोजित किया गया है। ठीक है, ये 2 सप्ताह का लगभग है। डेट इसमें पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यह संगमन कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये केरल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में ये किया गया है। 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्धिपेट तेलंगाना। ठीक है, वहीं डाकघर की बात होगी तो आपको बेंगलुरु लगाना है। ठीक है, 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में, और मंदिर की बात होगी तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंटरेस्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा अग्नि पहल लॉन्च किया गया है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ये अग्नि से तात्पर्य है। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो 2 नवंबर 2023 को इटावा में किया गया है। डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, इटावा आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूपी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण इटावा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो ये गोंडा में किया गया है। यूपी के गोंडा जिले में शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सांवरिया सेठ मंदिर का ये दौरा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है वहाँ की यात्रा पर ऐतिहासिक मंदिर सांवरिया सेठ मंदिर का दर्शन किए हैं। ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत नाम दिया गया है, नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में किया है।
यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत। ये युवाओं के विकास के लिए मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए सरकारी मंच लॉन्च किया गया है, मेरा युवा भारत। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गंगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर बना है, जो कि तमिलनाडु में है। ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है, सबसे बड़ी है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना नीमच मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। क्षमता की बात करें तो 1440 मेगावाट इसकी क्षमता है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। लहोनक झील ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है। विजयपुर औरैया फूलनपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। कौन सी? तो विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। ठीक है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन। आपको ध्यान देना है, पुराने जो संसद भवन है उसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये ओंकारेश्वर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। महिला आरक्षण, ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि डेट भी पूछा जा सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 21 सितंबर 2023 को, और 20 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। आगे बात करते हैं, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना, ये कारीगरों के लिए प्रारंभ की है। ठीक है। आगे यही सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो यशो भूमि का। ठीक है, यशो भूमि का उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया है। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, ये फुल फॉर्म है, यानी कि मीटिंग